सर बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, शॉर्ट में रखना। अपनी इंट्रोडक्शन दे दो, उसके बाद शुरू करते हैं। हिंदी या पंजाबी या हिंदी जी, स्टार्ट। गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर अजय शर्मा हूँ। मैं एक हेमेटोलॉजिस्ट यानी ब्लड की डिजीज़, खून की बीमारियों का इलाज करने वाला स्पेशलिस्ट फिजिशियन हूँ। वैसे मैं आईजीएमसी शिमला से हूँ और मैंने हेमेटोलॉजी की ट्रेनिंग सीएमसी वेल्लोर से ली है और मैं आर्म्ड फोर्सेस में रहा हूँ काफ़ी वर्ष। वहाँ पे अपना स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम एस्टेब्लिश किया है और अभी मैं इस समय पारस हॉस्पिटल में पंचकुला में यहाँ पे हूँ और यहाँ पे अभी हेमेटोलॉजी का मैं डायरेक्टर हूँ और यहाँ पे स्टेम सेल सर्विसेज हम शुरू कर रहे हैं और अभी हमने एस्टेब्लिश किया है ट्रांसप्लांट प्रोग्राम और ट्रांसप्लांट हमने करने शुरू कर दिए। सर, ये जो आप ट्रांसप्लांट के बारे में बता रहे थे, ये कौन सी बीमारी होती है जिसके वजह से इस तरह का ट्रांसप्लांट करना पड़ता है? जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसको हम बीएमटी के नाम से जानते हैं, बेसिकली खून की बीमारियां हैं उसके लिए किया जाता है। जैसे किसी का खून बनता ही नहीं है, जैसे बचपन में कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कि खून ही नहीं बन रहा है, उसको हम कहते हैं थैलेसीमिया मेजर। उसको अगर हम ब्लड नहीं चढ़ाएं तो उसकी ज़िंदगी नहीं रह पाती है। ऐसे मरीज़ को हम क्योर करना हो तो हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। उसी तरह से एक डिज़ीज़ होती है सिकल सेल एनीमिया, उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो उसका क्योर हो सकता है। किसी को अगर बोन मैरो बिल्कुल ख़राब हो जाए, ख़त्म हो जाए, बोन मैरो फेलियर, उसमें भी अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो उसकी लाइफ बचाई जा सकती है। सो थैलेसीमिया मेजर, एप्लास्टिक एनीमिया, बच्चों में ये जानलेवा बीमारियां हैं जिसके लिए हमें ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत रहती है। उसके अलावा कई तरह के ब्लड कैंसर्स, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, AML, ALL या माइलोमा, लिम्फोमा, ऐसे ब्लड कैंसर्स होते हैं जिनमें अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो क्योर पॉसिबल है। उसके अलावा कीमोथेरेपी से क्योर नहीं हो पाता है, पर अगर हम ट्रांसप्लांट कर दें तो हम क्योर अचीव कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिनमें क्योर सिर्फ ट्रांसप्लांट से ही मिलता है और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिससे हमें अगर क्योर नहीं मिलता, डिपेंड करता है कि अगर ट्रांसप्लांट सही समय पे नहीं हो, क्योर नहीं मिलता है तो ऑलमोस्ट क्योर वाली सिचुएशन तक हम मरीज़ को पहुंचा सकते हैं। तो ये सब बीमारियां, ब्लड कैंसर्स हो गए या बचपन से होने वाली बीमारियां हैं, उनमें हमें ये ट्रांसप्लांट की ऑप्शन अवेलेबल है। ये जो आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ये 100% क्योर करता है? जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो अगर सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हो जाता है, जो डिपेंड करता है मरीज़ की बीमारी किस स्टेज में हमने ली है और कैसा सेंटर है, डॉक्टर का एक्सपर्टाइज कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है। अगर ये सब अच्छे हैं तो ये सब बीमारियां 100% क्योरेबल होनी चाहिए। थैलेसीमिया का कोई भी बच्चा, एप्लास्टिक कोई बच्चा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मरीज़ लेट आते हैं, बार बार ब्लड ट्रांसफर हो चुका होता है, तब उसको हम हाई रिस्क ट्रांसप्लांट कहते हैं। उस कंडीशन में ट्रांसप्लांट के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं हैं और उसमें ऑलमोस्ट 50% डेथ का चांस रहता है। वो हाई रिस्क ट्रांसप्लांट एक बहुत स्पेसिफिक ग्रुप होता है। उसके अलावा अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऑलमोस्ट 100% हमें अच्छे सक्सेसफुल रेट मिलने चाहिए। हमें तभी ट्रांसप्लांट करना चाहिए मरीज़ों का अगर हम ये टारगेट अचीव कर सकें। डोनर्स कौन कौन रहते हो सकते हैं? तो जो डोनर्स हैं, जो बच्चों के होने वाली बीमारियां हैं, उसमें आमतौर पे हमें भाई बहनों में से डोनर मिल जाते हैं, उसको हम कहते हैं सिबलिंग मैच ट्रांसप्लांट। लेकिन आजकल की जो फैमिलीज़ हैं वो बहुत छोटी होती हैं, 1 या 2 बच्चे होते हैं घर में, तो वहाँ पे हमें फैमिली में ट्रांसप्लांट डोनर नहीं मिलते हैं, तो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो उसको हम कहते हैं रजिस्ट्रीज, ट्रांसप्लांट डोनर रजिस्ट्रीज। ये रजिस्ट्री जैसे ब्लड बैंक है वैसे आजकल अवेलेबल है, हमारे कंट्री में भी अवेलेबल है। गवर्नमेंट की अप्रूव्ड एजेंसीज होती हैं, वहाँ से हमें डोनर मिलते हैं और वहाँ से हम स्टेम सेल लेके इन मरीज़ों को डालते हैं। उसको कहते हैं अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट और वो भी क्यूरेटिव है। उसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है लेकिन ट्रांसप्लांट के रिजल्ट उतने ही अच्छे होते हैं जितने कि फैमिली के लिए होते हैं। ये कौन सी स्टेज पे हो सकते हैं ट्रांसप्लांट? बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रांसप्लांट सही समय पे करें। अगर किसी के सेल नहीं बन रहे हैं, जैसे कि थैलेसीमिया मेजर हुआ या एप्लास्टिक हुआ, तो ज़्यादा ब्लड चढ़ाए बिना जितनी जल्दी हो सके हमें उसका ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। 2 साल से लेके कोशिश करेंगे 5 साल तक उसका ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। 5 साल बच्चे को इतनी, उससे बियॉन्ड 5 ईयर्स बच्चे को नहीं रहना चाहिए। अगर हम उसको लेट करेंगे तो आउटकम उसका अच्छा नहीं रहता, रिजल्ट अच्छे नहीं रहते हैं। ब्लड कैंसर में ऐसी ऑप्शन नहीं है क्योंकि जब पता लगता है कि उसको कैंसर है, उसी समय जब कीमोथेरेपी देने के बाद बीमारी कंट्रोल में आती है तब हमें ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए, उसमें जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। पैदाइशी बीमारियों में 2 साल से लेकर 5 साल तक और ब्लड कैंसर्स में जितनी जल्दी हो सके हमें ट्रांसप्लांट करना चाहिए। दूसरे इलाजों में उनका हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। कोई भी और दूसरे इलाज है उन बीमारियों का क्योर नहीं करते हैं जिनमें ये ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। हमें सही जगह जाना चाहिए, सही डॉक्टर के पास राय लेनी चाहिए और
सही समय पर सही इलाज में बच्चे को या दूसरे मरीज़ को देना चाहिए। ये ट्रीटमेंट कहाँ अवेलेबल है? हम देश में हमारे ये सेंटर जो हैं ये बड़े बड़े शहरों में सब जगह अवेलेबल हैं आज की डेट में, लेकिन हमारे इस एरिया में जैसे ये ट्राई सिटी एरिया कहें जो चंडीगढ़ या इसके आसपास पंचकुला मोहाली एरिया है, इसमें अभी तक पीजीआई के अलावा और जगह ट्रांसप्लांट अभी शुरू नहीं हुए हैं। तो हमारा पारस हॉस्पिटल इज़ द फर्स्ट सेंटर इन दिस एरिया वेयर द ट्रांसप्लांट प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड, और यहाँ पे हमने ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया है। और अभी हमने 2 मल्टीपल माइलोमा के मरीज़ों का ट्रांसप्लांट किया है। अभी हम एक ब्लड कैंसर के मरीज़ का ट्रांसप्लांट करने वाले हैं और एक एप्लास्नीमिया के मरीज़ का ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, और ये अभी फैसिलिटी हमारी रेगुलर तौर पे शुरू हो गई है। चार्जेस क्या पड़ जाते हैं इसके? कॉस्ट इसकी ज़्यादा है इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। इसका बाय एंड लार्ज जो खर्चा है, अगर हम ये कहें फैमिली में अगर डोनर अवेलेबल है और थैलेसीमिया की बीमारी है तो उसमें तकरीबन 8 से 10 लाख का खर्चा आएगा। और ये अगर इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या तो अगर बिल्कुल फ्री हो जाए तो बात दूसरी है, लेकिन अगर मरीज़ को पे करना पड़ता है तकरीबन 8 से 10 लाख का खर्चा वहाँ पे आएगा। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हो सकता है 10-12 लाख रुपया 15 लाख तक खर्चा आ सकता है। और ब्लड कैंसर्स में बाय एंड लार्ज तकरीबन खर्चा 10 से 15 लाख के करीब खर्चा आता है, जिसके लिए कुछ सपोर्ट प्रोग्राम अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। देयर आर सम इंश्योरेंस प्रोग्राम्स विच आर अवेलेबल। ये तय है कि जिस मरीज़ को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है उसको ट्रांसप्लांट मिलना चाहिए, और उसका हमें कोशिश करनी चाहिए एज ए डॉक्टर कि हम उसको ट्रांसप्लांट के लिए हेल्प करें। अगर हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट नहीं होता तो उसको ऐसी जगह भेजें जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो सकता है, और ताकि समय रहते उसका बीमारी का क्योर कर सकें, इलाज हो सके।